द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में अब सबका स्वागत है। दोस्तों, इसी एपिसोड के बाद से वॉर चालू होने वाला है, तो आपको अगर वो एपिसोड डेली देखना है और जल्दी देखना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है आर्थर और उसकी फैमिली को। वो लोग वॉर के लिए जा रहे थे। आर्थर बहुत ज्यादा दुखी था। उन सबको देखता है और उनके पास जाके यहाँ तक कि रे के साथ उसका थोड़ा सा कहा सुना भी होता है। वो उन्हें जाने देना नहीं चाहता था, पर तभी एलिस उसके पास आती है और उसे समझाती है और फिर वो सब उन दोनों को छोड़ के, यानी आर्थर और एली को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आर्थर बहुत दुखी था, गुस्सा था कि वो कुछ कर नहीं पाया। कुछ देर बाद हम उसे उसके कमरे में बैठे हुए देखते हैं। सिल्वी उसे यहाँ पे समझाने की कोशिश करती है, पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सिल्वी ये भी कहती है, तुम बस उन्हें किसी रिमोट एरिया में जाने के लिए कह रहे थे ताकि वो बच पाए। पर आर्थर कहता है, नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता था। अगर मैं सच कहूँ, इस वर्ड से ज्यादा मुझे अपनी फैमिली की परवाह है। आई एम थैंकफुल कि वो लोग एली को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। सिल्वी कहती है, हाँ ये तो सही कहा, पर ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल था और तुम्हारा सच्चाई जानना ये भी बहुत बहुत मुश्किल था। पर तभी आर्थर कहता है, ये तुम्हें कब पता चला, मेरे बारे में या फिर मैं कौन हूँ? वो कहती है, मुझे हमेशा से पता था ये, बस पहले मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, मुझे तब समझ नहीं आई थी, पर अब मैं सब समझती हूँ। मैं तुम्हारी हर एक थॉट जब से मैं पैदा हुई थी तब से सुनते आ रही हूँ। ये सुन के आर्थर चौंकता है, क्या? इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है जब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तब भी तुम मेरी सोच सुन पाती हो? वो कहती है, हाँ मैंने तो अपनी सोच को हाइड करना सीख लिया है, पर तुम्हारे बारे में नहीं पता। पर तभी वो थोड़ी सी सीरियस होते हुए कहती है, आर्थर जल्दी ही वॉर शुरू होने वाला है। वैसे ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा है, मैं असुरास के लेवल से अभी बहुत बहुत ज़्यादा दूर हूँ, पर फिर भी उनकी खून मेरे अंदर दौड़ रही है और शायद इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इस फाइट में हिस्सा ले पाऊंगी। पर मैं इनविजिबल नहीं हूँ आर्थर, और इसी वजह से मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका जो है वो है एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके चलना। मैंने रिसेंटली बहुत कुछ ऐसा है जो कि तुमसे छुपाई है, पर मुझे लगता है मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। ये सुन के आर्थर उसके सर में हाथ देता है और कहता है, ऑफ कोर्स सिल्वी, तुम मेरे हाथों में पैदा हुए थे। वैसे तुम मुझे बताओगी तुम इतना स्मार्ट कैसे हुए? वो कहती है, क्या? जब से मैं इपियोथियस में गई थी तब से मैं बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी अच्छी एक फास्ट लर्नर हूँ। और वो उसे हक कर लेती है, पर तभी आवाज आता है, आर्थर। एल्दिर को देखते हैं। आर्थर कहता है, फिर से? क्या कोई दरवाजा या फिर नॉक करने का सिस्टम नहीं है? एल्दिर कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है आर्थर। लॉर्ड इंद्रात ने कहा है कि मैं इस वर के लिए तुम्हारे जजमेंट पर भरोसा करूँ, और आज मुझे तुम्हारे स्पीच सुनने के बाद ये समझ में आया, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्वॉर्ड से नहीं होगा आर्थर, और भी बहुत कुछ है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगा। आर्थर कहता है, क्या? मैं सिर्फ 16 साल का हूँ, याद तो है ना, और आप मुझे ऐसे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने के लिए कह रहे हैं? वो कहते हैं, हाँ हो सकते हो तुम एक लेजर, पर फिर भी तुम एक नॉर्मल टीनेजर नहीं हो आर्थर। पर मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी टैलेंट को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब ज़रूरत होगा तभी तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें पता तो है ना, ये एक न्यू एरा है। अगर दिकातन जीता, उसके साथ एग्रोना असुरास भी जीत जाएगा। ये सुन के आर्थर कहता है, शायद आपने अपना किसी को खोया है ना? वो कहता है, बहुतों को खोया है आर्थर। आर्थर कहता है, देखिए इस वॉर को हारने का कोई इंटेंशन तो मेरा नहीं है, पर अगर आपको सच में मेरी मदद ही चाहिए तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। हम लेजर्स जो कि आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो इतना मैं चाहता हूँ कि इसके बाद से अब हमको थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली एड्रेस करे। ये सुन के एल्दिर कहता है, तुम बहुत कुछ मांगते हो आर्थर, वेरी वेल। और तभी इंस्टेंटली उसके पीछे आता है, जो देख के आर्थर हैरान होता है और वो जाते हुए कहता है, ठीक है मैं मीटिंग रूम की तरफ जा रहा हूँ, पर तुम लेजर्स, तुम लोगों के लिए मुझे हमेशा चिंता होती है आर्थर। तभी आर्थर कहता है, रुकिए, मुझे लगता है कि लेंस की ड्यूटी निभाने से पहले मेरे पास और एक काम है जो कि मुझे करना है। एल्दिर कहता है, और वो क्या है? ये सुन के आर्थर हंसता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूर समंदर किनारे हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं। 2 सोल्जर्स फाइट कर रहे थे और वहीं पे हम देखते हैं आर्थर को। वो छुप के वहाँ पे आया है। एक लेडी चिल्लाने लगती है खाने के बारे में, वो किसी के ऊपर चिल्लाए जा रही थी, पर तभी वो आर्थर को नोटिस करती है। आर्थर उन सबको ऐसे ही लड़ते हुए देख रहा था। वो बहुत अमेज फील करता है, लड़की को फाइट करते हुए देखता है जिसका कि नाम जोआना था। वो बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रही थी।
पर तभी सिल्वे उसे याद कराती है उसके काम के बारे में, वो यहाँ किस लिए आया है। और कुछ ही देर बाद वो एक टेंट के पास आता है। बाकी गार्ड उससे पूछता है क्या काम है आपका यहाँ पे। आर्थर पूछता है क्या कैप्टन यहाँ पे है। वो और चिल्लाता है मैंने पूछा आपका यहाँ पे काम क्या है बताइए। तभी आर्थर अपने गोल्डन बैच को दिखाता है। ये देखते ही वो बंदा सबसे पहले हैरान होता है और चिल्लाते हुए कहता है आई एम सॉरी जेन। पर आर्थर चुप करने के लिए कहता है और कहता है मैं नहीं चाहता यहाँ पे मेरे बारे में किसी को पता चले। और तभी टेंट के अंदर आते हुए कहता है बहुत समय के बाद प्रोफेसर ग्लोरी। और वहीं पे हम प्रोफेसर ग्लोरी को देखते हैं जो कि उसे देखते ही दौड़ के उसके पास आती है, हक कर लेती है और कहती है आपको देख के अच्छा लगा जनरल लेविन। पर आर्थर कहता है प्लीज मुझे आर्थर कहिए। वो कहती है ठीक है फिर आपको भी मुझे वेनेसी कहना होगा। ये सुन के आर्थर कहता है ठीक है वेनेसी, मुझे सिचुएशन का रिपोर्ट दो। और तभी देखते हैं वो एक मैप निकालती है और उनके डिवीजन में कैसे कैसे सोल्जर्स है उसके बारे में डिस्क्राइब करने लगती है। यहाँ तक कि अदूर नाम का और एक कैप्टन जो कि अपने सोल्जर्स के साथ उनके यहाँ पे आ रहे हैं मदद के लिए उसके बारे में भी कहती है। और तभी ग्लोरी आर्थर से पूछती है वैसे मैंने तुम्हारे प्लान के बारे में सुना, उन अल्क्रियंस की शिप को डुबाने के बारे में, क्या ये सच में काम करेगा। आर्थर कहता है मैं उन सबको दिखा दूंगा और अगर लक अच्छा रहा तो फिर उनके कुछ शिप्स भी डुबा दूंगा। पर तभी प्रोफेसर ग्लोरी आर्थर को ड्रिंक के लिए ऑफर करती है। आर्थर पहले मना करता है पर बाद में थोड़ा सा इंसिस्ट करते ही वो उसे पी लेता है। और तभी इस तरफ ग्लोरी कहती है कमांडर वेरियन ने मुझे यहाँ पे मोटिवेशन देने के लिए कहा है, एक स्पीच जो कि सबको मोटिवेशन दे दे, क्या तुम भी मेरे साथ आओगे आर्थर। वो कहता है नहीं अभी तो मेरे लिए ये सही समय नहीं है, पर मैं यहाँ पे सबको छुप के देखना ही पसंद करूंगा। लगभग शाम हो चुका है। आर्थर उस टेंट से बाहर आता है और वहीं पे जोआना और उसी लड़के के साथ पास जाके कहता है वैसे तुम में से जीता कौन। और तभी वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है ओह मेरा नाम है जोआना और ये जो लड़की है मैच्योर गर्ल ये है क्रेडी, क्या तुम यहाँ पे नए हो। आर्थर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तभी दूसरी तरफ हम एक बंदे को लड़ते हुए देख रहे थे। वो लोग यहाँ पे ऐसे बात कर ही रहे थे, पर तभी आर्थर देखता है कि जोआना और क्रेडी वो दोनों सच में बहुत क्लोज है, बहुत अच्छी तरीके से बातें कर ही रहे थे। आर्थर स्माइल करता, उनको देख के खुश होता, पर तभी वहाँ पे वही बंदा आता है जो कि फाइट कर रहा था और उसे चैलेंज करता है। ये देख के क्रेडी बहुत गुस्सा होती पर वो उसकी बात सुनता ही नहीं। पर आर्थर वो अब उसके सामने उठता है और फाइट के लिए रेडी होता। उस बंदे का नाम था हेरिक। वो उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए हाथ मिलाता है। आर्थर भी हाथ आगे करता, पर तभी वो उसके हाथ खींचते हुए कहता है वेल आर्थर, ये तुम्हारा पहला टिप कि कभी भी अपने गार्ड डाउन मत करो। और वो एक खतरनाक पंच आर्थर को मारता है, पर आर्थर को कुछ भी नहीं होता। ये देख के वो खुद की हाथ की तरफ देखने लगता है, चौंकता है कि ये कैसे हो सकता है। और तभी बहाना मारते हुए कहता है इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर अगली बार बिल्कुल नहीं। और वो अल्क्रियंस वो तो और खतरनाक तरीके से मारेंगे। और वो अपनी पावर अप करके उसको मारने जाता, पर तभी आर्थर उसके चेहरे को पकड़ता है और बहुत ही सटल सा एक पंच मारता है, जिससे वो बंदा उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। सभी अब आर्थर की जय जयकार करने लगते हैं, पर आर्थर सोचता है मैंने तो अपनी माना को बहुत लिमिट कर दिया था, इस बंदे को अभी बहुत काम करना बाकी है। ये देख के तभी वहाँ पे और एक लेडी आती है और वो आर्थर को चैलेंज करती है। आर्थर पहले इग्नोर करने की कोशिश करता, पर वो बंदी सुनती ही नहीं और उसे एक तलवार देते हुए रेडी होने के लिए कहती है और बहुत खतरनाक तरीके से आर्थर के ऊपर हमला करते हुए जा रही है। पर उसे इतना समझ आ चुका है आर्थर कोई न्यू रिक्रूट नहीं है। आर्थर को भी ये बंदी कुछ अच्छी तो लग रही थी, पर इसके पास एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है। इस तरफ वो लड़की जब देख रही थी कि आर्थर उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, तभी वो सबको पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वो एक केजिंग एरिना बनाएगी। ये सुन के आर्थर इग्नोर करता, मना करने की कोशिश करता, पर वो सुनती ही नहीं। और तभी देखते हैं वहाँ पे अपनी पावर्स के इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी सी केज जैसी कुछ बना देती है। और अब ये देख के आर्थर सोचता है ठीक है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। वो बहुत तेजी से उस लड़की की तरफ दौड़ता है। सभी यहाँ पे उन दोनों के लिए चीयर कर रहे थे, पर इस तरफ आर्थर बहुत ही आसानी से उस लड़की के ऊपर भारी पड़े जा रहा था। पर तभी वो शेप वो सबको खाने के लिए आने के लिए कहती है। ये सुन के हम देखते हैं जोआना क्रेडी को ले जाने लगता है। सभी वहाँ पे खाने के लिए जाते और इस तरफ अब उन दोनों का फाइट भी खत्म हो चुका है। क्रेडी आर्थर को खाने के लिए बुलाती है और खाना ये सुनते ही सिल्वी भी दौड़ के आती है। इस तरफ रात होता है, सभी खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जोआना के साथ हम आर्थर को देखते हैं। वो लोग क्रेडी को नाचते हुए देख रहे थे और उसी के बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि आर्थर उसे कहता भी है कि तुम शायद उसे पसंद करते हो, जो सुन के वो बंदा बहुत शर्मा जाता है और मना कर देता है। पर तभी उनके सामने क्रेडी आती है और कहती है
तुम दोनों कब से तुम दोनों इतना क्लोज हुए और किस बारे में बातें चल रही थी? आर्थर कहता है, पर जोआना तभी उसके मुंह को बंद कर देता है। पर तभी पीछे से वो शेप आती है और आर्थर से बहुत ही अच्छी तरह से उसी स्पेयर के बारे में, यानी जो उसने फाइट करी थी आके, वो बहुत इंप्रेसिव लगा था, उस बारे में कहती है। और तभी कहती है, ठीक है आर्थर, क्यों ना तुम मेरे साथ थोड़ा सा फाइट करो, इन बुढ़े हड्डियों में थोड़ा सा जान आ जाएगी। आर्थर फिर से इग्नोर करने की कोशिश करता, पर यहाँ पे उसके सुनता ही कौन है। और तभी वो भी तैयार होती है। वो कहती है कि मैं एक सिंपल शेप अस्त्रा। आर्थर पीछे देखता है, इस तरफ हम देखते हैं अस्त्रिया। वो अपनी पूरी पावर, पूरी पोटेंशियल जगा चुकी थी। और कुछ देर बाद उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। दोनों लड़ने के लिए तैयार होते। आर्थर कुछ कहता उससे पहले ही वो बहुत तेजी से उसके सामने उस पर हमला कर देती है। आर्थर उसे किसी तरीके से टैकल करता है, जो देख के वो कहती है, आई गेस मैं सही थी, तुम कोई एवरेज बॉय नहीं हो। ये सुन के आर्थर भी हंसता है और कहता है, बिल्कुल, मैं उतना ही एवरेज बॉय हूँ जितना कि आप एक नॉर्मल शेफ हो। और अब दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे के ऊपर हमला करे जा रहे थे। सभी उनके फाइट्स देख रहे थे। वो कहती है, अगर तुम्हें सच में मेरे बारे में जानना है तो तुम मेरे स्टूडेंट्स से क्यों नहीं पूछते? ये सुन के आर्थर कहता है, क्या इसका मतलब आप जायरस में पढ़ाते थे? वो कहती है, ओ प्लीज, जायरस में कौन पढ़ाता है? आर्थर अब अपने बारे में कहता है कि वो वहाँ पे एक स्टूडेंट था। ये सुन के वो कहती है, क्या तुम तो स्वॉर्ड में इतने अच्छे हो, वहाँ पे क्या कर रहे थे? तुम्हें तो लेंसर्स में होना चाहिए था। दोनों ऐसे फाइट कर रहे थे और उन दोनों की फाइट को सभी यहाँ पे देख रहे थे। जोआना और क्रेडी वो भी देख रहे थे। जोआना कहता है, तुम देख रही हो ना, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पर तभी हम अस्त्रा को देखते हैं, वो रुकती है और तभी आर्थर को अपनी फुल पावर अनलिश करने के लिए कहती है और वो खुद भी अपना पावर अनलिश करती है, जिससे वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ पे आर्थर देखते हैं वो अपनी 40% मन आउटपुट अनलिश करता है। ये देख के वो कहती है, व्हाट अ टैलेंट, तुम सच में लेंसर में जा सकते थे। आर्थर फिर से कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे अपनी मैजिक इंप्रूव करनी थी, ना कि अपनी स्वॉर्ड फाइट। और तभी हम क्रेडी को देखते हैं। वो कहती है, तुमने देखा, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है क्या? मैडम, वो जैसे कि ऐसे लड़ रही है जैसे उनकी जिंदगी लगी हो। पर इस तरफ आर्थर वो बहुत ही कामली फाइट कर रहा है और बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए जा रहा है। और इस तरफ तभी आर्थर अब मिस अस्त्रा की फाइटिंग टेक्निक को नोटिस करता है, वो कितना प्रोसाइज है और वो शायद लंग्स के लिए। पर तभी वो घूमते हुए पीछे से उस पर वार करती है। आर्थर भी ये देखता है और तभी दोनों का तलवार एक साथ टकराता है। पर आर्थर थोड़ा सा टैक्टिक लगाता है, अपनी तलवार को ही तुड़वा लेता है। और तब ये देख के मिस अस्त्रा वो बहुत चौंकती है। आर्थर कहता है, वेल, मुझे लगता है कि ये मेरा लॉस है, आप जीते मिस अस्त्रा। पर मिस अस्त्रा कहती है, नहीं, ये तलवार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। आर्थर तभी दूसरे सोल्जर के पास उसके तलवार लौटाते हुए कहता है, माफ करना, मैं तुमको एक नया तलवार जरूर दे दूंगा। पर तभी वो सबकी तरफ देखता है। सभी बहुत हैरान थे और उसे ये बहुत अजीब लगता है। पर तभी वहाँ पे कैप्टन ग्लोरी आती है और सबको एंजॉय करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से मजे कर रहे थे। आर्थर बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहा था और सिल्वी के साथ बातें कर रहा था यही सब कुछ को लेके। वो खा रहा था, सिल्वी को भी खाने के लिए एक बहुत बड़ा सा पीस देता है। तभी वहाँ पे मैडम अस्त्रा आती है और कहती है, क्या मैं ड्रंक हूँ या फिर मैं देख रही हूँ कि तुम अपने जैकेट को खाना खिला रहे हो? आर्थर हंसते हुए कहता है, ओह, ये मैं बात के लिए बचा के रख रहा हूँ और कुछ नहीं। और तभी दोनों चीयर्स करते हैं और मिस अस्त्रा वो फाइट के बारे में कहती है। वो लोग फाइट के बारे में ऐसे बातें कर ही रहे थे। तभी वहाँ पे वही सोल्जर जिसने कि आर्थर को रोका था वो दौड़ते हुए आके कहता है, जनरल, जनरल। ये सुनते ही आर्थर वो उसकी तरफ गुस्से में देखता है। ये देख के वो कहता है, आई मीन सर, कैप्टन एड्यूर वो आ चुका है और कैप्टन ग्लोरी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आर्थर उठते हुए कहता है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और तभी मिस अस्त्रा कहती है, क्या? उसने कहा जनरल? आर्थर हंसते हुए कहता है, वेल, यह है मेरा स्टोरी। वो कहती है, लगता है कि बहुत मजेदार स्टोरी है। आर्थर कहता है, वेल, हाँ, पर ये कभी दूसरे वक्त के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड से बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि फाइनली अगले एपिसोड में वॉर देखने को मिलेगा और बहुत कुछ एक ही बार में बदलने वाला है। तो अगर आपको वो एपिसोड कल ही देखना है तो जल्दी से जल्दी 400 लाइक कर दो ताकि आप वो एपिसोड सबसे पहले देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।